बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा, उनकी मेहर से श्री परम धाम की उत्तर दिशा में आए ताड़वन की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम प्यारा सा रिवीजन करते हैं। सुंदर साथ की सेवा, उन्होंने प्रश्न उत्तर भेजे हैं बहुत प्यारे। हाँ जी। श्री ताड़वन रंग महल की कौन सी दिशा में आया है? बबीता जी। प्रणाम जी दीदी। उत्तर दिशा में आया है ताड़वन। हाँ जी, उत्तर दिशा में ताड़वन और लाल चबूतरे के पूर्व में। पूर्व दिशा में। हाँ जी। प्रणाम जी। हम श्री लाल चबूतरे पर हैं और ताड़वन की नहर पर उतरना है, तो कहाँ से उतरेंगे? है कोई ऑप्शन कि लाल चबूतरे से उतरे और ताड़वन की नहर में आ जाए? हाँ जी जी सर। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। दीदी धाम रॉस है, उस पे चलते हुए हम हर हास में जो चांदे आए हैं, उनसे जो सीढ़ियां उतरी हैं नीचे रॉस पर उतरने के लिए, उन सीढ़ियों से उतरकर फिर हम वो ताड़वन की नहर पर आ सकते हैं। नहीं, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन सुनो। लाल चबूतरे पर है, लाल चबूतरे से कुछ सीढ़ी ऐसी उतरती है कि हम सीधा ताड़वन की नहर पे आए? हाँ दीदी, वो उसके भी चबूतरे के हास हास में जो चांदे आए हैं, उससे जो नीचे सीढ़ियां उतरी हैं एक बार एक वो सुंदर साथ को और लेते। हाँ जी सुनीता दी, याद आ रहा है आपको? प्रणाम जी दीदी। दीदी, जो बताइए। लाल चबूतरे की पूर्व दिशा में जो सीढ़ी आई है ना चांदे द्वारा, साढ़े हम्म, बारह साढ़े बारह हाथ और एक मंदिर हाँ जी। छोड़ी जो। हाँ जैसल, ये देखो, ये लाल चबूतरा अपना हाँ दीदी। है ना। इस लाल चबूतरे के पूरब का जो चांदा आया ना, वो चांदा, ये जो नहर है ना, ये बिल्कुल इस चबूतरे की पिठोर में है। मतलब इस चबूतरे से लगती हुई ये नहर है। तो यहाँ पर जो अच्छा। चांदा है ना, इस 25 हाथ की जगह में 12.5 हाथ का तो चौड़ा और इस तरह से लंबाई में, दक्षिण से उत्तर एक मंदिर का लंबा एक चांदा, और उस चांदे के दोनों तरफ सीढ़ियां। तो हम लाल चबूतरे से सीधा ताड़वन उतर सकते हैं। अच्छा ठीक ये है जो दीदी। ये जो भोंबर ऊंचा चबूतरा है ना, इस हाँ चबूतरे के हाँ। साथ बिल्कुल लगती हुई नहर आई है। ये शायद देखिए अच्छा। दूसरे नक्शे में हो। ये देखो, ये अपना लाल चबूतरा, लाल चबूतरे हम्म। से लगती ये नहर। तो इधर का जो चांदा उतरा है ना, वो इस नहर पे उतरा है। नहर की जो रॉस है उस पर उतरा है क्या हाँ, दीदी? ये जो 25 हाथ अच्छा। की जो नहर की रोंस है हाँ ना, इस हाँ हाँ। 25 हाथ में, ये दिखाती हूँ करके, इस 25 हाथ में 12.5 हाथ की तो चौड़ाई ऐसे है ना, अच्छा। और लंबाई हम्म। तरफ पूरा एक मंदिर रहेगा। और अच्छा। ये दोनों तरफ सीढ़ियां, क्योंकि यहाँ पे जगह अपने पास 25 हाथ की है, तो हाँ इसलिए हाँ। 12.5 हाथ का ऐसे चांदा, और दोनों तरफ सीढ़ियां उतर गई। और यहाँ पे महाराज जी वर्णन भी करते हैं, क्योंकि ये नहर की रोंस कमर भर ऊंची है, तो यहाँ पे हम्म। 97 सीढ़ियों का वर्णन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ है ना। तो ये ठीक पूर्व है। दिशा में अपन लाल चबूतरे से उतर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है दीदी। ठीक है। हाँ जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। ताड़वन किस स्थान पर आया है? प्रणाम सुषमा। प्रणाम जी आंटी। ताड़वन लाल चबूतरा के आगे जो 10 हांस आई है ना, हम्म, पूर्व दिशा में, वहां पर आया ना, उत्तर साइड। हाँ जी, वहां पर आया। हाँ जी। ताड़वन कितना लंबा चौड़ा है? सुनीता दी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। 300 मंदिर चौड़ा और 510 मंदिर लंबा आया। 510 मंदिर लंबाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री रंगमहल की धाम रोस पर है और हमें ताड़वन में आना है, तो हम कैसे आएंगे? ऐसी शोभा हमने और कहाँ कहाँ देखी, बिल्कुल वैसे ही। धाम रोज पे है, ताड़वन में आना है, तो कैसे आएंगे?
और इस तरह की शोभा हमने और कौन से वनों में देखी? आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। रंगमहल की धामरोस पर हमें ताड़वन में आना है, तो रंगमहल के हांस हांस पर सीढ़ियां उतरी हैं जो हमें ताड़वन की धामरोस के साथ लगती एक मंदिर की रौस पर ले आती हैं, चांदे द्वारा सीढ़ियां। ऐसी शोभा हमने वट पीपल की चौकी में देखी, वहां भी एक मंदिर की रौस आती है नीचे हाँ जी, रौस से। है ना। लेकिन है ना, कल लास्ट में अपने को ये चीज भी क्लियर हुई थी महाराज जी, हालांकि उतरती सीढ़ियों का भी वही बयान कर रहे हैं कि उसी एक मंदिर की रोज पे है और पूरी एक मंदिर का ही लंबा चौड़ा चांदा है ना। नहरे चबच्चे भी वट पीपल की चौकी की तरह। लेकिन ताड़वन में जो है ना, उधर अपन जब देखते हैं वट पीपल की चौकी में, तो हांस के मध्य भाग में सीढ़ी है। ताड़वन में जहाँ जहाँ हांस के हांस, पहल मिल रहे हैं उसके ठीक सामने है, कल सीढ़ी आपने है। हाँ, ये बताया मतलब ये था, बात तो जहाँ सही है, गुर्जों के सीढ़ियां सामने आ वैसी जाती है ना, उतरी है, सीढ़ियां बटल पीपल जहाँ मतलब राजी। गुर्जों के सामने आ जाएंगी ना। हाँ, जहाँ पहल है उसकी ठीक सामने, मतलब यहाँ पे जैसे ये धाम रोज का पहल मिलेगा ना, गुर्जों के लगभग सामने ही होगा वो। हाँ उसके सामने ये खड़ी नहर है और उसी के हाँ सामने सीढ़ियां। मतलब ये 11 जी रास्ते जी, हो वहाँ गए, हाँ 11 रास्तों के सामने 11 सीढ़ियां, ठीक है, है ना। वहाँ हाँ उल्टा हो जाता है, वट पीपल की चौकी में हांस के मध्य में, हांस के मध्य में जहाँ है। हांसा जहाँ हाँ, मिलता। हाँ लेकिन शोभा वैसी है कि जो एक मंदिर की रोस है ना, इस एक मंदिर की रोस पे वो जो चबूतरा है ना, वो पूरा कवर कर लेता है इस एक मंदिर की रोस को, हाँ जी, पूरा वहां भी कवर कर परिक्रमा लेता लेनी हो तो नहर है। के हाँ हाँ, चबूतरे से जाना पड़ेगा, और इधर भी इधर भी। परिक्रमा लेनी हो तो नहर के चबूतरे से जाना पड़ेगा। हाँ जी, दोनों में एक जैसी है शोभा। ठीक, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। चांदे से उतरकर हम रोस पर आ गए, तो हम क्या परिक्रमा कर सकते हैं मीनू दीदी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, चांदे से उतर के हम रोज पर आएंगे, तो रोज रोज के चारों तरफ हम जो नहर का जो रोज आ रही है उसकी हम परिक्रमा कर सकते हैं, चारों तरफ नहरें आती हैं। हम्म, है ना। और उस रोस रोस पे भी परिक्रमा करनी है ना, तो 2 चांदों के बीच में तो अपन रोस पे चल सकते हैं, चांदे के सामने अपने को 25 हाथ की रोस पे आना है। बनाना पड़ेगा। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है हर हर उसमें आ रहा है अपने को ट्रेड करने के लिए, कि ताड़वन के सामने कितने बाहरी हार मंदिरों की शोभा आई है। सुना है। हाँ जी, कृष्णा दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी ताड़वन के सामने जो हमारे मंदिर आ रहे हैं, 300 मंदिर आ रहे हैं दीदी। 300 मंदिर आ रहे हैं। हाँ हाँ जी। जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, ताड़वन के सामने कितने लगते हुए गुर्जों की शोभा है। ताड़वन से हम रंग महल की ओर देखिए, प्रथम भूमिका में, दूसरी भूमिका में कितने गुर्ज हैं? हाँ जी, जयश्री मैम। प्रणाम जी दीदी, 60 गुर्ज जाते हैं। कितने? ताड़वन के सामने कितने गुर्ज कह रहे दीदी आप? सॉरी दीदी, सॉरी, मैं 30 मंदिर के एक गुर्ज तो मैंने ऐसे हिसाब करके 60 कह दिया। नहीं नहीं, 60 नहीं। हाँ, चित्रा आप बताओ। आंटी 11 गुर्जों की। और याद करो। यहाँ पे खड़ुकली वाले तो आएंगे नहीं। आएंगे ना 2 गुर्ज? आएंगे, सॉरी, 2 आएंगे। वो आएंगे, हाँ, तो ये 13। देखो 13। ये देखो जयश्री बहन। खड़ुकली तावन में हाँ, है। हाँ जयश्री बहन, वैसे तो देखो ये अपनी 10 हांस की है ना, ताड़वन 10 हांस का आया है, तो 10 हांस के सामने अपने पास 11 गुर्ज आने चाहिए। इस तरफ अपने 11 गुर्ज आने चाहिए। दूसरी भूमि से 11 गुर्ज हैं भी सही, लेकिन प्रथम भूमिका में खड़ोकली के 2 गुर्ज और आ गए। तो प्रथम ठीक है, भूमिका में तो अपने को गुर्ज दिखाई दे रहे हैं 13, लेकिन ऊपर ऊपर अपने को 11 गुर्ज नजर आ रहे हैं।
दूसरी भूम से 11 गुर्ज, लेकिन पहली भूम में अपने को खड़ोकली के 2 गुर्ज भी नजर आ रहे हैं, तो 13 गुर्ज हो, है ना? ठीक है, सॉरी। नहीं नहीं सॉरी ऐसे प्लीज मत करो, अपन रिवीजन ही कर रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं। हाँ गलती हो गई। नहीं नहीं ऐसा नहीं। हाँ जी, अब पहला नहर का आड़ा चबूत। एक सेकेंड, खड़ी नहरों की शोभा किस शोभा के सामने आई है? जो खड़ी नहरों की शोभा है वो किस शोभा के सामने आई है? हाँ जी भावना। राम जी दीदी प्रणाम प्रणाम सुंदर जी। सर। दीदी गुर्जों के जहाँ जहाँ जो हाथ मिलते हैं दोनों, जहाँ गुर्ज की शोभा आती है वहाँ नहरों की शोभा आती वहां खड़ी नहरों की शोभा। हाँ है। जी। शोभा हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहला नहर का आड़ा चबूतरा कहाँ आया है? पहला नहर का आड़ा चबूतरा। सोनिया। प्रणाम जी दीदी। दीदी जो हमारी धाम रोज से नीचे एक मंदिर की रोस आती है, उससे मिलता हुआ बिल्कुल। उससे लगता हुआ पहला नहर का चबूतरा। हाँ ठीक जी। है, हाँ जी। प्रणाम। आड़ी खड़ी नहर के चबूतरों के मध्य कितनी सदी यानी कितने बगीचों की कितनी हारें हुई? कुसुम दीदी प्रणाम जी। दीदी एक रह गया क्वेश्चन। अच्छा हाँ भी कर लेते। जो आड़ी आएंगी वो तो आएंगे 11 कड़े तो 11 चबूतरे आएंगे, और आड़े आएंगे वो 18 आएंगे। अच्छा हाँ, आपने उन्हीं का आंसर दे दिया जो रह गया, आड़ी खड़ी नहर के चबूतरे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ जी सुंदर साथ जी, आड़ी खड़ी नहर के चबूतरों के मध्य कितने बगीचे हुए? वर्षा प्रणाम जी। वर्षा। प्रणाम जी दीदी। दीदी आड़ी खड़ी नहरों के मध्य जो चबूतरे आएंगे वो 10 तो आएंगे आड़े और खड़े आएंगे 17। हाँ जी, खड़े आएंगे 17। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब ताड़ वन में बगीचे कितने आए? प्रणाम जी। दीदी 169, एक खकड़ो क्लिक ने ले लिया तो 169 हो गए। 169 हो गए। हाँ जी, मतलब कितने क्रम से क्वेश्चन आ रहे हैं कि पूरा रिवाइज हो रहा है। ताड़वन, ताड़वन की एक नहर की क्या शोभा है? एक नहर की शोभा। सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम एक जी। मंदिर की चौड़ी है जिसमें आधे में जल है और 50-50 हाथ में रौसे हैं, और ये भूम भर गहरी है। भोम्बर गहरी, 25-25 हाथ की रौ से। हाँ दीदी, सॉरी, 25 25-25। 25 हाथ की रौ हाँ, से। 50 हाथ में जल हाँ और 25 25-25 25 हाथ में रौसे। रौ से। हाँ जी। सुंदर सा जी, नहर की शोभा में कुछ प्लस करना चाहेंगे? लंबाई। हाँ लंबाई लंबाई चौड़ाई तो, बताइए। हाँ लंबाई चौड़ाई तो चल हो गया, लेकिन अब नहर में देख रहे हैं तो क्या क्या दिख रहा है? वो पुल भी है दीदी, बीच में मध्य में पुल आएगा, पुल फुल की है। शोभा है। और चारों सीढ़ियाँ कोनों में 6 जल बच्चे और उसमें 5-5 फव्वारे, हम्म और जल में उतरती जल हुई से सीढ़ियां भी उतरती होंगी जल सीढ़ियाँ। रॉस में। हम्म जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां भी। हाँ, सीढ़ियां। और जो आसपास जो रौसे हैं उसमें कई नगन जड़ित सिंहासन कुर्सियों की भी शोभा होएगी, हम्म जहाँ सखियां बैठेंगी पिया जी के साथ। हाँ जी, है ना। दीदी कठेड़े की शोभा। कठेड़े की शोभा। और पोलों जैसे पोलों अपन पर। यहाँ एक नहर के चबूतरे के सामने खड़े हो जाए तो पहले तो नजर जाए जल के ऊपर, विशाल जल राशि दूर तक अपने को नजर आ रही है क्योंकि छत 10 भूम ऊंचाई पर है। फिर अपने को दाएं बाएं की रो से नगन जड़ित, उन पे सिंहासन कुर्सियां, फिर जितने बगीचे हैं प्रत्येक बगीचे में अपने को पुल भी नजर आ रहा है। रोसों की जल तरफ कठेड़े, फिर जो जल चबूतरा है उसमें उतरती सीढ़ियां, उनमें कठेड़े, और फिर इन नहरों के दोनों तरफ ताड़ के अत्यंत ऊंचे वृक्ष, है ना। अब ये जो ऊंचे वृक्ष हैं वो भीतर की तरफ
जो आप दे रहे हैं यहाँ पर इन बगीचों की तरफ, तो भूम दर भूम यहाँ तो निश्चित है कि उनके दरवाजे आएंगे ही आएंगे, अंदर की तरफ तो उनके दरवाजे आएंगे ही आएंगे, लेकिन दिल ऐसा करता है कि घेर कर भी उसके दरवाजों की शोभा हो, उसी लेवल में चारों दिशाओं में दरवाजे हों, और बड़ो वन की तरफ वहां भी आने जाने के लिए एक छोटा छज्जा मिल जाए। ये दिल के भाव है सुंदर साथ जी, मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो ताड़ का वृक्ष है, भीतर तो जो आप दे रहा है, तो जब भीतर जो आप दे रहे हैं तो वहां पे उसके दरवाजे आए ही हैं भूम दर भूम, कि ताड़ के वृक्ष से किसी भी उन बगीचों की भूम में जा सकते हैं अपन। तो ऐसी यहाँ पर सखियां हिंडोला खा रही हैं, तो इसकी भी भूम दर भूम उन दरवाजों से, दरवाजे तो हो ही सही, कि उन दरवाजों से झांकते पशु पक्षी उन लीला को। पुल की शोभा, एक एक पुल को देखिए कितने प्यारे पुल होंगे, कितनी विशालता लिए। यहाँ की नदियों में अपन पुल देखते हैं तो वही अच्छे लगते हैं, तो यहाँ के पुल कितने विशालता लिए होंगे। और ऊंचे अत्यंत दीदी ताड़ बन के हिंडोले में झूलती सखियां। हाँ वो भी। ये देखो जैसे एक तरफ तो ये आए ही आए हैं, क्योंकि यहाँ वनों से मिलान हुआ है, मतलब वन की तरफ, तो ये चारों दिशाओं में मतलब दिल करता है कि दरवाजे होने चाहिए, बाकी तो धनी को पता, क्योंकि काफी विशालता होगी इस तरह की। और अपने को बड़ो वन में दिखाई दिया कि छोटा सा छज्जा और उसको घेर के वृक्ष, वो आ रहे दरवाजे। चाहे बच्चों के जो फव्वारे हैं वो कमानियां, एक एक फव्वारे से दूसरे फव्वारे में, वो नदी उसमें ही दिखाई देंगी ना, नहर में। हाँ नहर में, यहाँ पे मेहराबे इनकी। हाँ, इनकी मेहराबे फव्वारों से, एक छह बच्चे से दूसरे छह बच्चे में जो जाता है फव्वारा। और यहाँ दीदी से अगर पूरब की तरफ मुख करके खड़े हैं नहरों में, तो हमें लिबोई बन के भी तो दिखाई देगा, लिबोई बन। हाँ अगर पीछे से दिख रहे हैं तो लिपोई भी नजर आएगा, और यहाँ से देख रहे हैं। केल का मूल भी थोड़ा सा दिखाई देगा। केल का मूल तो अपन जब उस ताड़वन की उत्तर दिशा में देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा उत्तर की तरफ मुख करेंगे तो। वो नहीं, केल का मूल तो उत्तर दिशा में, पूर्व में केल का वन, 10 मंदिर की हद में। हाँ केल का, अच्छा केल का केल वन, वन हाँ। वन। केल का वन और लिबोई वन। ये रहा ना, ये नक्शा है अपने पास वो वाला। ये देखो, ये ताड़वन, पूर्व में लिपोई, और 10 मंदिर की हद में केल का वन, और इधर उत्तर में केल का मूल, पश्चिम में अपने को ये बड़ो वन है ना, और इधर रंग महल। और ये दीदी कॉर्नर वाला ईशान वाला जो 16 हाथ का बच्चा भी, ये भी दिखाई देगा। ये भी दिखेगा, पूरब की तरफ देखेंगे तो। ऐसा लगता है ना, चश्मी सीखने के बाद फिर एक एक जगह खड़े होना है, तभी मजा है। हाँ जी। एक बगीचे की शोभा। हाँ जी मीनाक्षी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। एक बगीचे की शोभा। एक बगीचा 30 मंदिर का है, लंबा चौड़ा। हाँ जी। ये चारों तरफ तो ताड़ के वृक्ष आए हैं, जो 10 भूम तक हैं, और बीच में एक एक भूम के वृक्ष आए हैं, जिसमें अंगूर के हैं, केले के हैं, सेब के, तरह तरह के वृक्ष आए हैं, जो भूम ऊपर गए हैं। हाँ जी। उसमें 31 वृक्षों के 31 हारे आए हैं। हाँ, 31 वृक्षों की 31 हारे। प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम और कुछ जी। रह गया दीदी? हाँ, अभी दो और सुंदर साथ कंप्लीट करते हैं ना, काफी बड़ा क्वेश्चन है, 2-3 को लेते हैं। ठीक है। वैसे मोटा विस्तार तो आपने पूरा कर दिया, अब चौक और हिंडोलों का विस्तार कोई और सुंदर साथ कर देगा। हाँ जी सुनीता दीदी। दीदी अगर बीच के वृक्ष देखें तो 29 के 29 हारे आएंगे।
और ताड़वन के उसमें इंक्लूड करेंगे तो भी बताया मीनाक्षी जी ने 31 के 31 आरे आएंगे। और बीच में छोटे हिंडोले आएंगे और नहरों के ऊपर बड़े हिंडोले 10 मोम जितने आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। मीनू जी आप बोलोगे कुछ? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी इसमें जो छोटे हिंडोले जो बीच में जो आ रहे हैं 29 की 29 आ रहे हैं वो भोम पर भोम 10 भोम तक गए हैं। ताड़वन के जो हिंडोले दीदी हिंडोले जो छोटे आ रहे हैं ना वो ताड़ की मेहराबों में भी आ रहे हैं। पूरे 31 वृक्षों की 31 हारों के मध्य बने 30 की 30 हार। तो जैसे भोमधर ये जो वृक्ष है ना ताड़ के इन वृक्षों से मिलान कर रहे हैं, मिलान तो कर रहे हैं। भोमदर भोम 30 की 30 हार चौक बने, तो उनमें अच्छा, भोमदर भोम हिंडोले। हाँ जी, हाँ जी। और जो ताड़वन के जो किनारों पर है जिसकी हार है उसके 16वें 15 उधर छोड़ दो 15 इधर छोड़ दो 16वें के ऊपर मेहराब आती है। जो नहर की दूसरी तरफ जो ताड़वन की वृक्षों की जो लाइन है उस पे जाके मेहराब बनती है। और वो एक ही हिंडोला है जो 10वीं भौम से नीचे आता है। एक शोभा ये है, ऐसे ही दोनों चारों तरफ में है। और वो आपने बता ही दिया कि मिलान कर रहे हैं। हाँ जी। सोनिया आप बताओ आगे। मैम जी, दीदी अब मुझे पता तो है नहीं पर मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम पहली बूम में हैं तो रेती आती है नीचे फर्श पे, और वहां पे ऐसा मुझे लगता है कि वहां पे वृक्षों के चारों तरफ जैसे यहाँ पे चबूतरे बने हुए हैं ना चांदनी चौक में, इस तरह से शायद शायद चबूतरे भी बने हुए हों। नहीं, चबूतरों का वर्णन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि चबूतरे जहाँ आते हैं ना वो जैसे बट पीपल की चौकी की तरह की चौक हो, या फिर आएंगे बड़वन मधुवन बट पीपल की चौकी की तरह विस्तार है। यहाँ पर चबूतरों का नहीं है। अच्छा। मतलब और जब दीदी आड़ी खड़ी नहर के कटते हैं ना तो एक एक चौक में एक एक वृक्ष, तो वो चबूतरे पे आता है। तो यहाँ पर रेती में वृक्ष है, चबूतरे पर नहीं। हाँ, ये अपन कह सकते हैं कि जहां से वृक्ष हो रहा है तो उसके आसपास का वो जो समा जैसे उस बगीचे का एक तरह से चौक बनता हुआ, आपका चबूतरा कहने से तो वो नजर जा रही है कि जैसे नारियल का जैसे वृक्ष है, खजूर का वृक्ष है, तो उसकी आसपास की सराउंडिंग वैसी ही शोभा लेती हुई वो दिल कर रहा है कि होना चाहिए। जी। और अगर दूसरी भूमि में है तो फिर हमें फूलों की छत दिखाई देगी, नीचे रेती है ऊपर फूलों की छत है। और दूसरी दीदी भूमि मुझे में एक चीज नीचे और भी लगती फूल है। है, नीचे भी फूल है दूसरी भूमि में। हाँ जी, हाँ जी, नीचे भी फूल ऊपर भी ऊपर फूल, भी फूल, हाँ। दोनों दोनों जगह फूल। और मुझे एक चीज मेरे मन का भाव है, ये मैं पहले भी बोलना चाह रही थी कि साड़वन के बड़े वृक्ष हैं वो ऊपर 10 भूम तक जा रहे हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि जैसे ये हमारे जो हैं भूम दर भूम है वृक्ष 10 भूम तक हैं, तो शायद इनमें भी कठेड़े भी लगे हुए हों, इधर जो फूलों के मेहराबी द्वार हाँ, बने हुए यहाँ हैं। पे कठेड़े मिलेंगे ना अपने को भूम दर भूम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। अपन यहाँ से यहाँ नहर पे खड़े हैं। नहर की छत तो 10 भूम ऊपर है, लेकिन ये जो मोहलातें आई हैं ये भूम दर भूम आ रही हैं। जी तो जी यहाँ पे अपने को भूम दर भूम अपने को छज्जे की शोभा भी हो सकती है, और कठेड़ा तो है ही है। जी जी। बस दीदी यही मेरे मन में भाव थे। प्रणाम और जी। चित्रा, प्रणाम। और याद आ रहा है कुछ? रंग भरो नहीं, थोड़े मुझे से और। क्या आपने अभी बोला ना कि चारों तरफ का समा, तो उस पे ध्यान जरूर गया कि भी अगर 4 वृक्ष अलग अलग रंगों के हैं या 4 वृक्ष अलग अलग शोभा के हैं कि नारियल है, अंजीर है, वो सारे के सारे, तो इन चारों की मेहराबें बनेगी जिनमें हिंडोला तो आ ही रहा है, लेकिन उनकी मेहराबें कितनी सुंदर बनेगी कि इधर से नारियल की आ रही है, इधर से अंजीर की वो रंग बिरंगी मेहराबें, और बाकी पशु पक्षी तो है ही है, और शीतल हवाएं चलेंगी तो है ना, कितनी तरह की खुशबू आएगी। है ना। अच्छा, अलग ऊपर तो मेहराब है ही सही, तले का जो चौक बन रहा है, अगर 4 वृक्ष हो, चारों वृक्ष अलग अलग है, तो वो चौक भी कितनी रंगीनियां लिए होगा। हम्म। तले चौक भी, ऊपर चंद्रमा तो है ही, तले चौक भी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे हाँ हर जी। चौक डिफरेंट, बीच में जो बने सारे चौक अलग अलग, चौक अलग अलग, ये शोभा कभी नहीं ध्यान गई थी। बहुत ही सुंदर। हाँ जी नीलम जी।
दीदी मेरे को ये भाव आ रहा है जैसे 16वें वृक्ष पे हिंडोला लगा है, बाकी वृक्षों ने तो छतरी का ऊपर 10 भूम ऊपर मिलान किया हुआ है सारे वृक्षों ने, लेकिन हिंडोला बीच वाले में आया है। और जहाँ 4 बगीचे मिलेंगे, जहाँ 4 नहरें कटेंगी, वहां एक चहबच्चा भी आया है जिससे हम हिंडोला लेंगे। और उस जो चहबच्चे के ऊपर फव्वारों की जो हमारे ऊपर बूंदियां गिरेंगी पानी की, और जब घूमेगा तो पीछे वाले उसमें बगीचे के जो हिंडोले से मिलान करेगा वो पीछे चला जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा, सब तरफ ऐसे ही शोभा दिखाई देगी। सब मतलब चहबच्चों में फव्वारे चलते हुए, हिंडोले कभी सखियां इधर ले रही हैं तो कभी पीछे मुड़ करके इधर ले रही हैं, वो शोभा मेरे मन में आई। है ना। और ये जो बात आप कह रहे हो ना कि मिलान, तो देखो ये पूरा ही हुआ है, पूरे 31 वृक्षों ने मेहराबें बनाई है, क्योंकि छत पड़ी है तो मेहराब तो बनी है, लेकिन हिंडोला सिर्फ इसी मेहराब में आया। 15 इधर छोड़े 15 इधर छोड़े, इस 16वीं मेहराब में हिंडोला आया है ना। और एक बड़ी प्यारी जो आपने अभी बताया नीचे, मतलब ये चहबच्चे उठ रहे होंगे, चहबच्चों के साथ साथ इन नहरों का पानी जो कमान रूप में इन चहबच्चों का पानी दूसरे चहबच्चों में जा रहा है। हाँ, ये कमाने भी तो उठ रही होंगी खुलाई लिए, और उसके ऊपर झूला खा रहे हैं अपन। एक चहबच्चे से दूसरे चहबच्चे में पूरी एक मेहराब बनाती हुई जल की धारा भी जा रही है ना। हाँ, इसको कलर दूसरा करूं मैं, ये वाली, ऐसे ये पास में चहबच्चा है तो एक जल की धारा लगभग इधर जा अपन काफी ऊंचाई तो माने ही से इनकी जो होगी, है ना। तले नहरें चल रही हैं, चहबच्चे, उनसे फव्वारे, और इधर से इधर चारों तरफ वृक्ष भूम दर भूम, तो कितना प्यारा समय, ऊपर फूलों की छतरी, तले नहरें, और इधर नजर करते हैं इधर नजर करते हैं तो पूरी फूलों की मोहलाते, अलग अलग रंगीनियां लिए। और शोभा कुछ याद आ रही है कृष्णा दी? प्रणाम जी दीदी। मेरे को तो बस एक शोभा याद आ रही है यहाँ, जब नहरों पे झूले पड़े हुए हैं ना, और राजश्यामा जी और हम सखियां सब झूलते हैं इन झूलों में, तो राजी महाराज जब चरण अपने उसमें डालते हैं ना नहर में, और जब वो बुदिया आती है ऊपर उछालते हैं, तो मतलब बहुत सुंदर समय लगता है। बस वो शोभा याद आ रही मेरे को तो यहाँ। और भूम वो बताइए ना, नहरें बताइए, भूम दर भूम 10 भूम तक बताइए। तो ऊपर दीदी ये खुली हुई नहर है ना बिल्कुल, भूम नहर दर तो भूम। सिर्फ, नहर तो तले ही रहती है, नहर की हाँ जी। छत 10 भूम बराबर है। अच्छा, नहर की छत और हाँ दीवारें मतलब जो जैसे, दोनों तरफ वो दीवारें, हाँ दीवारें जैसे भी। देखो, जैसे देखो आप यहाँ खड़े हो नहर की रोंस पर, यहाँ खड़े हो, नजर हाँ ऊपर करोगे तो छत 10 भूम, लेकिन इधर वनों की तरफ नजर करोगे तो इनकी 10 भूमें आई। यहाँ तो हाँ एक ही जी। भूम है लेकिन इनकी 10 भूमें। अच्छा जैसे अच्छा। अपन किसी मॉल में जाते हैं, हाँ उस हाँ मॉल हाँ। के अंदर अपने को 3-4 मंजिली की दुकानें मिल जाती हैं ऐसे, तो यहाँ हम्म पर खड़े हैं, यहाँ तो छत अपनी 10 भूम ऊपर है, उसकी एक ही भूम में पूरी भूमि समा गई, लेकिन यहाँ खड़े इनकी होकर भी देखें तो नीचे नीचे नहरें चलती हुई कितना अच्छा नजारा लगेगा। ऊपर से। और उन नहरों में उन वृक्षों का प्रतिबिंब, इन मोहलातों का प्रतिबिंब, हाँ जी हाँ जी, पक्षियों बहुत का सुंदर समा। प्रतिबिंब, और वो प्रतिबिंब भी चेतनता लिए, हम्म, वो भी असल है, जो प्रतिबिंब है वो भी असल है। हाँ जी, सब चेतन। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। कल से शोभा आ रही थी मेरे दिल में के चरण ताड़ कमल ढाके तो कितना सुंदर लगता है। जल में जल उछालते हुए। ताड़वन के तनों में झरोखे आएंगे। आ सकते हैं। हाँ जी, झरोखे होंगे ना हर भूम में, जिसमें पशु पक्षी जो है अपना देखेंगे, नजारा देखते हैं। होने चाहिए भूम दर भूम, क्योंकि बड़ोवन में बयान हो ही गया। हाँ जी, और तो याद नहीं आ रहा। हाँ जी बबीता, प्रणाम जी। बबीता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मैं एक, मेरे मन में ये भी शोभा आ रही है दीदी, जैसे 10 भौम वाला हंडोला है, तो जो सी ये दर्ब धोम, हर एक भौम में जो से बीच वाले हंडोले हैं भौम दर भौम, तो यहाँ सखियां ले रही है, तो वो सखियां
10 भौम वाले जब हंडोला नीचे आता है तो आपस में वो एक दूसरे हंडोले में भी जा सकती है। जैसे कोई सखी का मन करता है अभी 10 भौम हंडोले वाले में झूला लूँ, तो वो उस बीच वाले भौम हंडोले से उस 10 भौम वाले हंडोले में भी जा सकती है, उनका मन करता है तो। मेरे मन में ये शोभा आ रही है नहीं, जैसे। प्यारी है ये शोभा भी, कि वो हिंडोले दूसरे हिंडोले के बिल्कुल मिलान कर ले हुए आराम से चलते हुए आराम से पहुंच सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी जैसे प्रणाम दीदी। दीदी जो 900 चौक बन रहे हैं उन 900 चौकों की अद्भुत शोभा होगी, क्योंकि चारों कोनों पे 4 वृक्ष अलग अलग आए हैं, तो उनसे उस चौक की शोभा बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय हो जाएगी। और जो एक सीध में आते हुए नहर के जो चबूत पुल बने हैं उन पे लगी कठेड़े और सीढ़ियों की जो शोभा है वो एक सीध में आती हुई बहुत ही सुंदर दिखाई देंगी। हाँ जी बहुत सुंदर। हाँ जी भावना। जी प्रणाम जी दीदी। दीदी ये शोभा याद आ रही थी कि जैसे आड़ी खड़ी, जो पहली आड़ी खड़ी नहरें होंगी ना, जहाँ 2 पुड़े जैसे 5वीं भूम में थे, तो वहाँ 2 ताली के हिंडोले, और त्रिपुरा वाला जैसे चौक अगर देखें तो वहाँ 3 ताली के हिंडोले, और ये जो जो आपने पिक्चर लगाई हुई है ये चौपुड़ा, जहाँ 4 नहरें मिल रही हैं, यहाँ 4 ताली के हिंडोलों की शोभा। हाँ, मैं दिखाती हूँ नक्शा। ये देखो यहाँ पे 2 ताली बताई, यहाँ पे 3 ताली है ना, इन 6 बच्चों पे, इस 6 बच्चे पे 2 हो गई, इन 6 बच्चे पे 3 हो गई, और इन 6 बच्चों पे 4 ताली के हिंडोले है ना। हाँ जी सुनीता दीदी। हिंडोले भी आएंगे। दीदी बोलते अभी मेरे दिल में एकदम आया, जैसे अभी भावना ने बताया भावना ने बताया, तो जहाँ 2 हिंडोले होंगे वहां मैं और राजी, और जहाँ 3 हिंडोले होंगे वहां राजी, श्यामा जी श्यामा और मैं। जी और हाँ। और जहाँ 4 हिंडोले होंगे वहां राजी, श्यामा जी, मैं और मेरी प्यारी सखी, हम सब मिलकर हिंडोला ले रहे होंगे। हिंडोला ले रहे। हाँ जी। ये बिल्कुल अभी अभी जैसे उसने बयान किया ना, तो यही भाव आया। हाँ जी। सुनीता दीदी और मुझे और लगा कि जहाँ 2 ताली के है ना वहाँ खूब खुशहालियां, या कोई और आ जाएगा कि मैं भी ताली दूंगी, 2 वो दुआ आ जाएगी कि 4 ताली भी पड़नी चाहिए। और पता क्या होएगा भावना, जो प्रतिबिंब हमारे पड़ रहे हैं ना, वो भी तो नहर में, वो भी तो चेतन है, तो वो भी आ सकते हैं इन दोनों में हमारे संग जुड़ने के लिए, पशु पक्षी भी आ सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी सोनिया। हाँ जी दीदी, मेरे मन में ये भाव आया कि जैसे हम झूला झूलते हैं तो पशु पशु पक्षी आके हमारे गले में फूलों के हार पहना दें, हमें कुछ खाने के लिए, क्योंकि वहां पे सारी चीजें हैं, फलों के भी वृक्ष हैं, तो वो हमें वो ला के दे सकते हैं कि लो सखी झूलती हुई हो, तुम खाओ इसको। और ऊपर से बारिश हो रही है, फूलों की बारिश, नीचे से जल की बूंदियां, नहरें, नहरों में उठते हुए फव्वारे, बड़े सुंदर अलग अलग रंग बदलते हुए, ऐसा मेरे मन में भाव आया। हाँ जी सुंदर सा जी हैंड रेज कर ले। मैंने एक बार नीचे किया है जिन्होंने अभी बोलना है। दीदी यहाँ पे हम लोग ताड़वन में जब आते हैं तो पान के पत्ते भी लेते हैं ना, पान के पान के पत्तों की पत्ते शोभा आती बनाने है। के हाँ लिए, हाँ बीड़ा जी। बनाने के लिए। हाँ जी सुंदर सा जी भाव और रखने। मैंने एक बार हैंड रेज नीचे नीचे किए थे। एक सुंदर सा जी। हाँ जी मीनू दीदी आप बताओ पहले। दीदी जैसे हम बहुत ऊंचाई से आ रहे हैं झूलने पर, हिंडोले पे ताड़वन के, तो जब इतनी ऊंचाई से हम झूला झूलते तो हमारे पेट में वो एक मरोड़ से उड़ते हैं ना, अंदर गुदगुदी सी होती है गुदगुदी एक, होती है। हाँ जी सूल सूल उठते हैं। सूल सूल उठते हैं, हाँ वो पेट में मरोड़ से टाइप उठते हैं, ज्यादा ऊंचाई वाले झूले से जब झूलते हैं। और सुंदर सा जी और जो 4 वृक्षों के मध्य चौक बनते हैं है ना, अति विशाल चौक होंगे, चारों कोनों में अपन वृक्ष कह रहे हैं, चारों दिशाओं में मेहराबे और उनमें हिंडोले। लेकिन ये जो चौक है इसमें भी सिंहासन, कुर्सी, छोटे हिंडोले, अनंत प्रकार के बैठने के, अपने साजो श्रृंगार के बेहद यहाँ पे सामान मिलेंगे।
है ना, ये पशु पक्षियों के दीदी रहने का, पहली भूमि में रेती के चौक होंगे और ऊपर वाली ऊपर भूमों ऊपर में फूल के, और ये पशु फूलों पक्षियों के। के रहने का स्थान है। लेकिन वो हाँ पशु पक्षी भी आपके लिए कैसे समा बांधते होंगे कि राजी श्यामा जी और सखियां आए हैं, तो किस तरह से एक एक चौक सजता होगा आपके आगमन पे। एक मंदिर की विशालता है, उस एक मंदिर में हम 12,000 सखियां आराम से लीला विहार कर पाए। हर चौक हमें आह्वान कर रहा है कि मेरी तरफ आइए, मेरी मेरी तरफ तरफ आइए, आइए। आइए। 900 चौक है तो हर चौक आह्वान कर रहा है। 900 तो एक बगीचे में, एक भूम बगीचे के, में, ऐसे हाँ ऊपरा ऊपर ऊपरा ऊपर 10 भूम, हाँ 10 भूम, और ऐसे 169। हाँ जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। यहाँ यहाँ पे एक चौपाई भी आता है ना, कोई सखी खड़िया है इज्जत, कोई बैठ के, कोई सो के, वो इतने बड़े झूले हैं। हम सब सखियां ऐसा मतलब भाव आ रहा है कि सब सखियां एक ही झूले पे आ गई हैं। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े झूले हैं, जैसे इच्छा हो बैठ के, कभी जैसे लग रहा है राजी बैठे हुए हैं, उनके सिर में सिर गोद में रख के। तो यहाँ पे शोभा बहुत ऐसा भाव आ रहा था कि अब कोई सखी खड़ा होकर के झूल रही है। हाँ जी ये बात दिल में आ रही थी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, आगे बढ़ते हैं। हम एक चौक में खड़े हैं, एक वृक्ष के एक चौक को ले लेवे कि 4 वृक्षों के मध्य एक चौक। हम एक चौक में खड़े हैं तो ऊपर नीचे अगल बगल अपने को क्या शोभा नजर आएगी। जो 30 चौकों की 30 हारे हम कह रहे हैं, उस एक चौक में खड़े हैं तो हाँ जी मीनू जी। हाँ जी प्रणाम जी। एक चौक में खड़े तो दीदी पहले तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें एक छत दिखाई, उनकी भूमि पर छत दिखाई देगी, और चारों तरफ हमारे को हिंडोले दिखेंगे उनकी मेहराबों में। और तले में अगर हम पहली भूमि में हैं तो हमारे को रेती दिखेगी, और दूसरी भूमि में, तीसरी या किसी भी भूमि में है तो हमारे को फूलों की छत दिखाई देगी, और चारों और कोनों में ये वृक्ष, एक वृक्ष दिखाई देगी। सुंदर सा जी क्लियर हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 हैंड रेस थे, 3। क्लियर है ना चौक की शोभा कि 4 वृक्षों के मध्य एक चौक बनता है। तो हम इस चौक में है, पहली भूमिका में है तो तले रेती, ऊपरा ऊपर फूल होंगे। ऊपर नजर करेंगे तो एक भूम ऊंचाई पे फूलों का चंद्रमा पूरा, फूलों की पूरी छत नूरी, फूल पत्ती डालियां टहनियां मिलकर एक छत कर देती हैं। चारों कोनों में अपने को नगों की जवेरों की झिल मिलाते उनके तने, उन तनों में दरवाजे भूम दर भूम होंगे। मेहराबों में यहाँ हिंडोलों की शोभा, चारों तरफ चारों कोनों में ये तने और मेहराबों की शोभा। तो ऐसे अपने पास 30 की 30 हार चौक आए हैं, जिसकी चारों दिशाओं में हिंडोले हैं। जी हाँ जी। हम नहर के चबूतरे पे खड़े हैं तो हमारे अगल बगल ऊपर नीचे क्या क्या शोभा नजर आएगी। ये क्या क्वेश्चन पूछा था, दोबारा रिपीट करो। हाँ हाँ, आपके ना पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही है काफी। अच्छा आप गाड़ी में हो। हम नहर के चबूतरे पर खड़े आप हैं किसी और तो से पूछ लो। हाँ हाँ जी, हम नहर के चबूतरे पर खड़े हैं तो हमारे अगल बगल ऊपर नीचे क्या क्या शोभा नजर आ रही है। हाँ जी चित्रा। हाँ जी प्रणाम जी। नहर के चबूतरे पर खड़े हैं तो मानो जैसे मैं पुल पर खड़ी हूँ नहर के, तो 50 हाथ का है वो नगन जड़ित पुल, जिसमें 50 हाथ में जल आए, उतना ही पुल की शोभा।
और इसके दाएं बाएं सबसे पहले तो मुझे पुल के दाएं बाएं कठेड़ा नजर आ रहा है जल की तरफ। फिर उस नहर में अगर ये जो नगन जड़ित रौसें हैं 25-25 हाथ की नगन जड़ित रौसें दिखाई दे रही हैं। फिर ऊपर बाकी हर तरफ ये जो 25-25 हाथ वाली जगह है ये लंबे वृक्ष ताड़ के पूरे 10वीं भूम तक जो ऊपर गए हुए हैं और ये पूरे ऊपर तक जाके और एक तरह से नहर के ऊपर छत के समान शोभा दिखाई दे रही है और फूलों का चंद्रमा पूरा ऊपर 10वीं भूम से जाके। तो ये नहर के पुल के ऊपर अगर खड़े हैं तो फिर इसमें ऊपर से आता हुआ एक हिंडोला और इस हिंडोले में बहुत सुंदर हिंडोले में तकिए की भी शोभा है, गादी की भी है और आसपास सुंदर फूलों का बिछौना बना हुआ है पूरा का पूरा हिंडोले की तख्ती पर जिस पे बैठ के हिंडोला झूलते हैं। तो ये कंचन के इस हिंडोले के कड़े होंगे कितनी खूबसूरती से बने होंगे, है ना, और कोमल भी होंगे हिंडोले के ये कंचन रंग के। फिर ये जो हमारे वृक्षों के तने ऊपर जा रहे हैं तो इसमें हर तरफ दरवाजों की शोभा जैसे आज आपने बताई वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा है कि हर तरफ भूम दर भूम दरवाजा है। हाँ इसमें भी आ सकता है ना दरवाजा क्योंकि इतना लंबा उसका एक मंदिर का तना है जैसे। तो चारों तरफ 4 दरवाजे ले सकते हैं, भूम दर भूम शोभा ले सकते हैं ताकि हम सामने वाले छोटे वाले वृक्षों में उनकी भूमों में जा सके वहां से। और इन सब की मेहराबें आपस में मिली हुई हैं, हर भूम की शोभा अलग है क्योंकि हम हिंडोले पर हैं तो हम जितना ऊंचाई पे हिंडोला आगे जा रहा है उतनी ऊंचाई तक शोभा देख सकते हैं। और बस फिर महसूस यही हो रहा है कि वो कमानियां आ रही हैं जो चाहे बच्चों की जहाँ नहरें कट रही हैं तो नीचे से जल की बूंदियां भी हमें छेड़ रही हैं, हम उनके साथ खेल रहे हैं, कभी वो कमानी को तोड़ देते हैं कभी बनने देते हैं। तो इस तरह करके काफी अटखेलियां ये नहर के चबूतरे पर हम राजी श्यामा जी और सब सखियां कर सकते हैं। प्रणाम बहुत जी। सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी। लिबोई वन की तीसरी चांदनी से हम ताड़ वन में जा सकते हैं। भावना। हाँ जी। लिबोई वन की तीसरी चांदनी से हम ताड़ वन में नहीं आ सकते हैं लेकिन ताड़ वन का जो वृक्ष उससे अटैच है उसकी सीढ़ियों से हम नीचे आके फिर पुल से हम नीचे आ सकते हैं। पुल से या ऊपर चांदनी से जाके फिर जा सकते हैं, सीधा 10वीं हाँ चांदनी पे पहुंच जाए अपन ताड़ वन की, फिर कहीं भी उतर जाए। ये देखो, एक तो नीचे आ जाए और पुल से चले जाए, एक यहाँ से सीधा ताड़ वन की चांदनी पे आ जाए और जहां भी उतरना है तो उतर जाए। डायरेक्ट नहीं जा सकते, दूसरी और तीसरी चांदनी से। पहली भूम से तो जा ही सकते हैं, दूसरी और तीसरी चांदनी से। हाँ जी। यहाँ सीढ़ियां कितनी जगह से उतरी हैं? हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। ताड़वन में सीढ़ी पूछ रहे हैं दीदी? ताड़वन में सीढ़ियां जो हमारे रोज से उतरी हैं 10 भूम भर नीचे, और एक सीढ़ी उतरी है ताड़वन के अंदर लाल चबूतरे से। लाल चबूतरे से, हाँ जी। और एक मंदिर की लंबी। हर बगीचों में, बगीचों में सीढ़ियां उतरी 3-3 हाथ की, कमर भर सीढ़ियां नीचे उतरी हैं। जल चबूतरे पे भी उतरेंगी, है ना, में सीढ़ी उतरी है। और हर वृक्ष से ऊपर को सीढ़ियां भी चढ़ी हैं। ऊपर से चढ़ती हैं तो वो उतरती भी हैं। हाँ, उतरती भी हैं। हाँ जी। सीढ़ियों का बयान है कि बिल्कुल बड़े वन के वृक्षों की तरह सीढ़ियां हैं। हाँ जी। हम ताड़ वन से लाल चबूतरे के सामने आए बड़ो वन में जा सकते हैं। हाँ जी बबीता जी। प्रणाम जी दीदी, हम जा सकते हैं जो उनसी वो एक मंदिर लंबी और 12.5 हाथ की सीढ़ी आई है तो ताड़वन से लाल चबूतरे पर उसके थ्रू जा सकते हैं। मतलब लाल चबूतरे और बड़ो वन देखा जाए दोनों की एक ही भूमि है, दोनों के अदद ऊंचे विष्ट जा रहे हैं, या तो तले से या चांदनी से, दोनों से जा सकते हैं, है ना।
प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, यहाँ तक की प्रश्नों की सेवा भावना जैन जी की और टाइपिंग की सेवा अपनी अनु दीदी की है। तो कितना प्यारा टाइप करती हैं, पूरे वृक्ष वगैरह लगा के अच्छे से, फूल वाले में इन्होंने फूल लगाए थे ना, बहुत प्यारी सेवा। हाँ जी, और अब प्रश्न आ रहे हैं सोनिया जी के, सोनिया और सीमा जी के। श्री रंग महल के ईशान कोने के चबच्चे से अगर हम चलना प्रारंभ करें तो ताड़ वन की शोभा कितने मंदिर का स्थान छोड़ के प्रारंभ होती है? ईशान कोने से चबच्चे से चले तो ताड़ वन की शोभा कितने मंदिर का स्थान छोड़ के? हाँ जी सुनीता दीदी, सुनीता सिंगल जी। हाँ जी, दीदी मैं मनन कर रही हूँ। अच्छा, हाँ जी, प्रणाम जी मीनू जी। नाम जी दीदी 15 मंदिर हाँ जी, ईशान 15 कोने का 6 बच्चा ले लो। 15 मंदिर, हाँ जी। ये अपना हो ही गया। हाँ जी, परिक्रमा रोज से पहला नहर का चबूतरा कितनी दूरी पर है? हम धाम रोज पे हैं और पहला नहर का चबूतरा कितने मंदिर की दूरी पर है? जी सर, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। एक मंदिर की दूरी पर है हाँ दीदी। जी, एक मंदिर की दूरी पर। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि अपने को लीलाओं में डूबना है। तो ताड़ वन में बड़े हिंडोले किन स्थान पर आते हैं? बस वो जगह बता दें। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी दीदी। 15 मंदिर इधर से छोड़े, 15 मंदिर इधर से छोड़े, तो 16वां मंदिर, जो 16वां 16वां होगा ना। वृक्ष, हाँ हाँ, वृक्ष, वृक्ष। हाँ और जो मतलब नहर के इस साइड वाला भी 16वां वृक्ष, तो उसमें ही अत्यंत ऊंचे झूले आएंगे, हाँ जी। बड़े वाले। ये देखो सुंदर सा जी, ये अपन मान के चले 31 वृक्ष हैं, ये 16वां वृक्ष। 15 इधर छोड़ दिए, 15 इधर, और ये 7 लगता दूसरा बगीचा, 15 इधर 15 इधर। ये बीच वाले वृक्ष की जो मेहराब आती है उसमें हिंडोला 10वीं चांदनी का, है ना। हाँ जी। एक बगीचे की बाहरी किनार पर कौन से वृक्ष आए हैं और अंदर कौन से वृक्ष आए हैं? अभी चित्रांशी का हैंड रेस था ना। हाँ जी बेटा, आप बताओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक बगीचे के बाहरी किनार पर जो शोभा आई है वो ताड़ के वृक्षों की आई है, जो पूरे 10 भूम तक ऊंचे गए हैं। और अंदर में जो बगीचे के जो अंदर वृक्ष आए हैं वो सारे मिक्स वृक्ष हैं, फूलों के भी हैं, फलों के भी हैं, सारे मिक्स है। जो 10 भूम तक गए हैं पर वो भूम पर भूम उनकी शोभा आई है। अंदर की तरफ भूम दर भूम उनकी शोभा आती है। हाँ जी। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। एक बगीचे में कितनी ऊंचाई के ताड़ के वृक्ष आए हैं? प्रणाम अनु दीदी। नाम जी नाम जी। 10 भोग के हैं ताड़ के वृक्ष। हाँ जी, 10 भूम के हैं। नाम जी। बगीचे में, प्रणाम जी, बगीचे में ताड़ के वृक्षों को छोड़ दें तो कितने वृक्षों की कितने हारें आई हैं और उनकी कितनी भूमें आई हैं? आज सुरक्षा आंटी हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे? आंटी, सुरक्षा आंटी, अनम्यूट हो जाओ। है नहीं या तो। मैं कब से हाथ ऊंचा कर रखा है, मेरा हाथ ही थक गया। हाँ जी आंटी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी। सरोज दीदी,
नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। बीजी आप बताओ। जी हाँ जी, हाँ अब आई है आपकी आवाज आंटी। हाँ हाँ जी, ताड़ आप के बोलो वृक्षों, क्वेश्चन। हाँ जो हाँ जी ताड़ के वृक्ष प्रणाम है जी। उसको छोड़ देवे तो कितने वृक्ष और आए हैं अंदर? अंदर आएंगे 13 की 13 हारे आएंगी मेरे ख्याल में। हाँ, फूल बाग में 13 की 13 हारे, 13 क्या 13 हारे लेकिन आएंगे। ताड़ के बगीचों में ताड़ के बगीचों में तो 31 की 31 31 की 31 हारे है आएंगे। ना, जिसमें बाहरी किनार पे ताड़ के और भीतर ताड़ के 29 और हाँ भीतर मैं 29 की 29। 29 की 29 मेरे हाथ थक गए। आप मैंने कहा मैं नहीं करूंगी अब। अच्छा हाँ सच sorry, बताऊं मुझे आज बड़ा गुस्सा आ रहा था। क्यों? भाई मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। आंटी तो वो बोल नजर रहे नहीं मैं आता, सामने नजर नहीं नहीं आता नहीं एकदम मैंने से। बहुत हाथ ऊंचा किया, पता नहीं क्या बात हो जाती है हाँ, मेरे वो नजर मोबाइल नहीं से। आता कई बार। हाँ जी, हाँ सॉरी। कई बार हाँ जी मेरे को सॉरी मानना चाहिए, मेरे को आ ही नहीं था। नहीं नहीं, हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा जी। इस प्रश्न का उत्तर जेसल आप दे दो। दीदी 29 की 29 हारे आई हैं और वो भूम दर भूम आए हैं, 10 भूम तक गए हैं। 10 भूम तक आए, हाँ जी। यदि हम सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ ताड़वन के दक्षिण दिशा में, यदि हम सब सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ ताड़वन की दक्षिण दिशा के सबसे बाहर वाले हिंडोले में बैठे हैं तो अपने को क्या शोभा नजर आएगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आशी दीदी। जी बिठा दिया लास्ट वाली हार में। देख लेते हैं जितना राजी दिखाएंगे। सबसे पहले तो अगर नीचे देखेंगे तो वो रोंस की शोभा भी आएगी एक मंदिर की। तो वैसे पूरे जो हमारे 300 मंदिर हैं उनके दरवाजे झरोखे भूम दर भूम, मतलब जितना हम ऊंचा मुंह करके देखेंगे, जबकि ये हिंडोला तो बहुत नीचे झूल रहा है, लेकिन अगर हम उधर देखेंगे तो सारी मंदिरों की शोभा नजर आएगी। उनके जाली द्वार दरवाजे, उनके मेहराबे माने के फूल, यानी कि मंदिरों की शोभा ही ज्यादा अच्छी नजर आएगी ना श्री उसको। रंग महल की नजर आएगी। हाँ श्रीरंग महल के मंदिरों की। बाकी इधर देखेंगे तो जो भूमदर भूम वृक्ष जा रहे हैं, हमारे बगीचे हैं, वो सारे भूमदर भूम जाते दिखाई देंगे। उनमें झूलती सखियां भी दिखाई देंगी, है ना। तो उनके कठेड़े भी आएंगे। नहीं कठेड़े तो बाहर की तरफ हाँ आएंगे, कठेड़े भी आएंगे। बाकी और सुंदर साथ बताएंगे। दीदी बाकी गुर्जों जिस की भी शोभा आएगी। गुर्जों की हाँ शोभा, गुर्जों हाँ की जी। भी, हाँ मंदिरों की संपूर्ण शोभा गुर्जों की भी, बिल्कुल ठीक। आशी दीदी नवभूम का जो एक मंदिर का छज्जा है वो भी बहुत सुंदर दिखाई देगा। हाँ और ऊपर देखो नवी भूम का छज्जा आगे आता हुआ। छज्जा, आके मैं आपको पकड़ रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं। क्योंकि 10वीं से मिलान है तो 9वीं का तो दिखेगा। नवी का तो दिखेगा। हाँ जी, ठीक। मैसेज में भी सुंदर साथ बहुत सही जवाब दे रहे हैं। मैं सब पे क्लिक नहीं कर पा रही, पर पढ़े मैंने, सब बहुत सही जवाब दे रहे हैं। हाँ जी। अब खड़ोकली की शोभा के वास्ते कुल कितने मंदिर का स्थान आया है? मतलब खड़ोकली कितने मंदिर के स्थान पर आई है? कुसुम दीदी। लिए एक मंदिर के स्थान पर आई है। पहले जो है एक पूरा बगीचा, फिर उसके 10 मंदिर छोड़ के, और दूसरे बगीचे के 20 मंदिर छोड़ के बीच में जो 30 मंदिर की जगह वहां पे खड़ोकली की वहां शोभा पे आई। खड़ोकली आई, हाँ जी। ये अपना हो ही गया क्वेश्चन। नहर के पुल पे खड़े हैं, ये भी अपन ने अच्छे से कर लिया। कुल अंडोले हो गए। हाँ, ये तो मैच करते हुए ही है। अच्छा हाँ, वो वही के वही क्वेश्चन आ गया। हम सखियां शिराज श्यामा जी के संग यदि ताड़वन की उत्तर दिशा में बाहरी हिंडोलों में झूल रहे हैं तो हमें क्या शोभा नजर आएगी? सुंदर सा जी, पूरा रिवीजन हो रहा है। उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण क्या क्या नजर आएगा? केल का मूल। दक्षिण की तरफ, हाँ जी, केल का मूल। हाँ जी सुनीता दीदी। दीदी अगर हम उत्तर दिशा में झूल रहे हैं
तो हमें वही केल का मूल दिखाई देगा, और उसकी भी 10 भूम है बराबर। 10 भूम तो है बराबर, भूम दर भूम है पर भूम दर भूम वही 10 भूम है। तो हम ताड़ के वन से केल के मूल में भी जा सकते हैं हिंडोला झूलते हुए। हिंडोला झूलते हुए, हाँ जी। ताड़वन की चांदनी पश्चिम दिशा में बड़ो वन की चांदनी से मिलती है, ये कथन सत्य है या असत्य? चित्रा? हाँ जी, सत्य है, ये पूरी चांदनी मिली हुई है यहाँ से पूरे अंत तक। यदि हम एक बगीचे के मध्य के चौक में खड़े हैं, तो ये वैसे अपन ने कर लिया, फिर भी हमारे चारों ओर क्या क्या शोभा है? एक बगीचे में है, ठीक मध्य चौक में है, तो घेर के अपने को क्या नजर आएगा उस बगीचे में? कृष्णा दीदी? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम एक बगीचे के चौक में हम खड़े हैं दीदी, तो नीचे तो हमें रेती की शोभा नजर आएगी, और ऊपर हमें फूलों की छत नजर आएगी, और चारों तरफ है हमें वृक्ष नजर आएंगे। वृक्ष नजर आएंगे, वृक्षों की मेहराबें, उनमें हिंडोले। हाँ जी, है हाँ ना? जी, हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी। सुंदर सा जी, हो गए अपने क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन कहीं अटक रहा है, अटकाव है तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर चेकरा बुलाएं। क्लियर है शोभा? एक बार है ना, मैं हैंड नीचे कर रही हूँ। हाँ जी सुंदर सा जी, जिनका क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर ले। है कोई क्वेश्चन? हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी यदि हम जैसे सबसे लास्ट वाली नहर है उस पर हम है, और जो बाहरी वृक्ष हमें गिनती करने हो ताड़वन के, तो हम 31 से करेंगे या 30 से? 31 से। 31 के सामने 31 वृक्ष तो आ ही जाएंगे, प्लस चारों कोनों पे भी एक एक और आ जाएगा। ठीक है। 31 तो आएंगे, जैसे अपन चौड़ाई तरफ ले रहे हैं, 10 बगीचे हैं तो 310 वृक्ष तो हो ही गए, और वो दोनों कोनों पर भी वृक्ष है। ठीक है ना, ईशान और अग्नि कोना जो होगा उस पे भी वृक्ष है। ठीक है। प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा सीमा। आंटी का हैंड रेस्ड है। कहाँ पे आंटी? ये वाला प्रणाम हाथ, ये तभी नजर नहीं आता आंटी का, ये वाला हैंड रेज होता स्क्रीन है। पर है, अभी मैं खोल रही हूँ। हाँ जी सीमा। हाँ जी, मैं पूछ रही थी, हाँ एक जी। मिनट, मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। केल बन मतलब क्या हुआ? केल के बनी बने हैं वहां पर, केल फूल के? अभी अपन करेंगे आंटी नेक्स्ट, इसके बाद ईशान कोने की चबच्चे के बाद केल का मूल आता है, वो जो अपना केले का वन आया ना, तो उसकी जड़ बताते हैं जैसे, तो वो ताड़वन के उत्तर में आया केल का मूल। हाँ वही तो वही मैं पूछ रही हूँ। उसमें दो मंदिर के अंतर पर केले के ही वृक्ष है। हाँ और वही पूछ उसमें रही से हूँ। बड़ो वन के 5 वृक्ष और जा रहे हैं, तो ये करेंगे अपन विस्तार से पूरा। ठीक है ठीक है। हाँ मैं यही पूछ रही थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी दीदी, हाँ जी। मैं तो ये कह रही थी दीदी कि एक प्रश्न के लिए तो इंतजार ही करती हूँ चांदनी के लिए ना, कि चांदनी पे क्या शोभा। मुझे तो कल से खड़ोकली नजर आ रही है वहां पे। और झूलते हुए भी जब आप पूछ रहे थे ना दक्षिण दिशा में, तो भी मैं खड़ोकली पे अटकी हुई थी कि खड़ोकली की शोभा भी कितने सुंदर झूलों पे झूलते दिख रही होगी। बस मैं तो अगर वही अपन अटकी पड़ी चांदनी थी, पे वही कह खड़े रही थी। हैं तो चांदनी पे खड़े हैं तो नीचे खड़कली के हिस्से में अपने को कठेड़ा नजर आएगा चांदनी का, हाँ चांदनी जी के दीदी, हिस्से, है लेकिन ना? खड़ोकली की नीचे अगर नीचे की तरफ झांकते हैं तो दीदी खड़ोकली नजर आएगी ना, बड़ी सुंदर, बड़ा। हाँ नजर आएगी ना, अब वही बता रही हूँ। वो 30 वही मंदिर बता का रही हूँ स्पेस कि आपको यूं निकलता हो। हाँ जी। अगर अपन ताड़वन की चांदनी पे आ जाएं और खड़ोकली वाले स्थान पे आ जाएं, तो हाँ जी। रंगमहल की तरफ तो रंगमहल के मंदिर तली से लेके ऊपर तक, केवल 10वीं चांदनी तक वहां नजर आ रहे हैं, क्योंकि खड़ोकली हाँ ने जी। पूरी खड़ोकली को कवर नहीं किया, ताड़वन ने जल चबूतरे तक कवर है। तो अपने को 3 हाँ तरफ जी। सुंदर कठेड़ा नजर आएगा। मैं नक्शा दिखाती हूँ एक मिनट को। ये मान लीजिए अपन चांदनी पे ही है, ये चांदनी है, तो चांदनी के इस 3 तरफ अपने को जल चबूतरे तक यहाँ पर कठेड़ा नजर हाँ जी आएगा, दीदी। फूलों का कठेड़ा। और भूम दर भूम या जो छोटे वृक्ष आए हैं उनका भी जल तरफ कठेड़ा। कल हमने यहाँ देखा था ना कि 2 तरफ वृक्ष हाँ ये जी। हैं।
और उसके ऊपर झूलते हुए झूले और हाँ बस ये आनंद ही देखो, आनंद। ये देखो, हाँ जी। यहाँ पर भी ये जो हाँ जी। भूम दर भूम वृक्ष जा रहे हैं, इनका जल तरफ कठेड़ा आएगा। जल चबूतरे पे जो डालियां झलूप रही हैं वहां पे कठेड़ा, और प्लस इसमें हाँ जी। झूले चल रहे हैं खड़ोकली से 2 मंदिर की दूरी पर। और यहाँ पर देखो, ये 10वीं चांदनी पर जल चबूतरे पर कठेड़ा, हाँ मतलब जी। जल कवर नहीं हुआ है। जल अपने को चांदनी तक या अपन आकाश मार्ग से रमन कर रहे हैं तो खड़ोकली का जल नजर हाँ जी। आएगा अपने को। दीदी मैं रंग महल की चांदनी से देख रही थी इसको, हाँ तो तो आराम उस से पे नजर मतलब आराम से सामने नजर फूल ही आएगी। फूल और नीचे नीचे मतलब ये देखो आप खड़ोकली की शोभा बीच में कितने सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है ना, ऊपर है। हाँ से जी, बस ये देखेंगे बात थी तो मेरा शो। प्रश्न। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी मीना दीदी। जी दीदी, ऐसे भी तो जैसे खड़ोकली में झीलना कर रहे हैं सखियां, जो ताड़वन के जो जो हिंडोले हैं वो भी वहां तक जा सकते हैं। और वैसे तो देखो 2 मंदिर की दूरी है ना, और ये एक एक मंदिर की दूरी पे वृक्ष आए हैं, तो हाँ आइडियली जी। तो ये झूले जल तक नहीं जाएंगे, क्योंकि एक मंदिर की मेहराब है। नहीं, ये जो बड़े वाले नहीं, बड़े वाले तो यूं ताड़वन, जा रहे हैं ना, बड़े वाले तो यूं जा रहे हैं, वो इधर थोड़ी आएंगे। वो तो नहर के ऊपर चलता है बड़े वाला तो। इधर जो इधर आड़ी नहरें आएंगी, दूसरी तरह की नहरें आएंगी खड़ी ये वाली। देखो, जो अगर यहाँ से एक आड़ी नहर आके भी मिलती है तो यहाँ पे चौबच्चा होगा, उस चौबच्चे तक हिंडोला रहेगा ना, यहाँ आगे थोड़ी जाएगा। वो जो हिंडोला है वो सिर्फ नहर नहर के ऊपर रहता है, जो बड़ा हिंडोला है ठीक है। वो नहर नहर तक रहता है ना। तो यहाँ से जब ऊंचाई ले रहा है तो अपने को दर्शन हो सकते हैं, इतनी ऊंचाई हाँ तक आ वही, सकता जब है। वो झूल रहे हाँ हैं तो लेकिन जल के ऊपर नहीं आएंगे अपन, मतलब इसी नहीं, लेवल जल पे ऊंचाई नहीं पे। आएंगे, हाँ, झूलते हुए जा सकते जूतते हैं। हुए ऊंचाई पे आ नीचे जाए। हाँ। नीचे सखियां झीलना कर रही है तो हम उनके हम्म साथ में विहार कर सकते, लीला विहार कर। हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी नीलम दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी आपने 1 घंटे से हमें पूरा ताड़वन घुमाया, लेकिन अंदर के वृक्षों के जो मिक्स वृक्ष हैं उनके फलों का स्वाद हमें खाना है। सब सखियां बैठी इंतजार कर रही। हाँ जी, आप खिलाओ। वही सब तरह के बागों में होंगे अपने पास, अंजीर है, अखरोट है, अंगूर बस उसका स्वाद मुंह में आ रहा है अब। है ना। और कल अपन ने चितवन में डूबना ही है। हाँ, तो बस अब वही ये सीख अब रहा ये है। क्वेश्चन आंसर करके मुझे लगता है अपन चितवन करेंगे तो अपने काफी हद तक शोभा अब दिल में बैठ चुकी है ना। प्रणाम। राम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन और? हाँ जी मिस्टर स्थिति। हाँ जी दीदी, मैं ये पूछ रही थी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ये जो कुंजवन है उनमें भी आड़ी तिरछी नहरें आई है ना? हम्म और जो रास में वो बताए थे, कुंज निकुंज बताए थे, कुंजवन, तो उसमें भी है ना ये सब 2 भौम का ही है ना वहां पे भी? कुंजवन में 2 भूम तीसरी चांदनी के वृक्ष हैं। हाँ, 2 भौम तीसरी चांदी पर, लेकिन नहरें तो उसमें भी हैं। नहरें उसमें ही है, लेकिन पहली भूम में ही ढप जाती है वहां नहरें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ जी प्रणाम ठीक जी। है, ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी।